अग्निपथ योजना देश की सशस्त्र सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का रास्ता खोलने वाली, सेना में उनका स्वागत करने वाली योजना अग्निपथ, जिसकी घोषणा होती है 16 जून 2022 को। वर्षों से सेना में भर्ती प्रक्रिया चली आ रही भर्ती प्रक्रिया को बदल के केंद्र सरकार नई योजना लाती है, अग्निपथ योजना। इसकी घोषणा के साथ ही देश भर में बवाल मचता है। कई राज्यों में ट्रेनें जलाई जाती हैं, युवा सड़कों पर उतरते हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी मोर्चा संभाल लेती हैं। इसके बाद में देश भर से कई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय पहुंचती हैं, कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचती हैं और कई याचिकाएं अलग अलग स्टेट की हाईकोर्ट्स में भी पहुंचती हैं। इन सभी याचिकाओं का आज एक साथ निवारण हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि न्यायालय ने इस योजना के बारे में क्या टिप्पणी की है। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं मदन घोडेला। वो दिन था 16 जून 2022 का, जब भाजपा शासित केंद्र सरकार ने देश की लंबे समय से चली आ रही भर्ती प्रक्रिया को बदल दिया, सेना में भर्ती प्रक्रिया को बदल दिया और इसके लिए योजना लाए, अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होनी थी और 4 साल के बाद में 25% की छटनी कर दी जानी थी। अग्निवीरों का इसी बात पर सबसे अधिक ऐतराज था। विपक्षी पार्टियों का भी सबसे बड़ा यही सवाल था। इसी सवाल को लेकर के सभी पार्टियां, सभी याचिकाकर्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। देश भर में कई न्यायालयों में इसके तहत याचिकाएं दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस योजना के तहत क्योंकि पहले से ही हाई कोर्ट में याचिका है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं की जाएगी और सभी को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में क्लब कर दिया गया, जिसका आज फैसला आया है। सभी तथ्यों को सुनने के बाद में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय है कि यह योजना देश हित में है। देश हित में कैसे है, इसके पीछे भी कोर्ट का यह कहना है कि जिस तरह से देश के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से गंभीर चुनौतियां देश के समक्ष बन रही हैं, उनका सामना करने के लिए देश एवं समाज को भी प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है और इन्हीं हालातों से भविष्य में ये अग्निवीर आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस योजना के तहत ये है कि 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी अग्निवीरों की। इसके बाद में 25% रख लिए जाएंगे, जिनको निरीक्षण के आधार पर आगे सेना में अलग रैंक पर भर्ती किया जाएगा तथा बाकी जो 75% बचेंगे उन अग्निवीरों को भी अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। कई राज्यों की पुलिस ने भी इस योजना का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि जितनी अग्निवीरों की रिटायरमेंट होगी वो उनको अपने यहाँ प्लेसमेंट देंगे। पहले साल अग्निवीरों का वेतन 30,000 होगा। इनमें 9,000 रुपया उनका CPF कटेगा, यानी 9,000 उनका कटेगा और 9,000 रुपये सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। इनकी आयु 17 वर्ष 5 महीने रखी गई है। 17 वर्ष 5 महीने से 21 वर्ष।
पर क्योंकि 2 साल तक कोरोना काल में भर्ती नहीं हुई है तो उन नौजवानों को 2 साल का ग्रेस दिया गया था और अग्निवीर योजना की आयु बढ़ा करके 23 साल कर दी गई थी। आगे जो 1 साल इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया चल रही है, भविष्य में जो अग्निवीरों की भर्ती होगी उसकी आयु 21 वर्ष आखिरी रखी गई है। आपको यह भी बता दें कि कोरोना काल से पहले 2019-20 में आखिरी सेना की भर्ती हुई थी, जो कि 80,572 सैनिकों की भर्ती की गई थी। इसके बाद में कोरोना काल शुरू हो गया तथा 2 साल के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। अग्निवीर प्रक्रिया को लेकर के, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के देश भर में खूब बवाल मचा था। खास करके बिहार में कई ट्रेनें तक जलाई गई, उग्र प्रदर्शन हुआ, तो इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई थी। कईयों ने इस योजना को नुकसानदेह बताया था, कईयों ने यह भी बताया था कि आप एक नौजवान पीढ़ी को प्रशिक्षित करके समाज में बेरोजगार कर रहे हैं, लेकिन यह तथ्य गलत है। इसके पीछे कई रिटायर्ड मेजर्स और सेना के अधिकारियों का यह कहना है कि क्योंकि समाज एवं देश के समक्ष जैसी परिस्थितियां आ रही हैं उसके तहत हर एक व्यक्ति का प्रशिक्षित होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात ये कि अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया से रिटायर होंगे वे 23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट पा जाएंगे, हर 24 साल की उम्र में। तो 24 साल की उम्र तक वे 21 लाख की एक तो अमाउंट अर्जित कर चुके होंगे। दूसरा, उनके पास 4 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पे वे किसी भी अदारे में, किसी दूसरे सीआरपीएफ, अलग अलग राज्यों की पुलिस फोर्स में, बीएसएफ में जाने के लिए उनके दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि उनके पास सेना का अच्छा अनुभव होगा। तो माननीय न्यायालय ने उन सारी बातों को निरस्त कर दिया है। मेरे ख्याल से अभी हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, इसकी संभावना है और उनके पास इसका अधिकार भी है। लेकिन यही हियरिंग जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुई है, वही हियरिंग, वही तथ्य, वही आर्गुमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे, तो इसका परिणाम बदलने की संभावना बहुत कम नजर आती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।